ये कहानी इसी टीचर के बारे में होती है जिसे अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और स्टूडेंट के साथ मिलकर जमकर गपागप करती है। और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलती है तो क्या होता है आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिया होता है। वो अपने स्टूडेंट को पियानो बजाना सिखा रही होती है और उसे कह रही होती है कि सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। और स्टूडेंट को अपने पैर खोलने के लिए कहती है और वो कहती है कि पहले सभी को मुश्किल लगता है लेकिन बाद में सबको आसान लगने लगता है। इतने ही देर में स्टूडेंट जिसका नाम क्रिस होता है वो अपने टीचर को किस कर लेता है और उसे कुछ देर तक छोड़ता नहीं है। मिया उठकर उससे दूर चली जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। क्रिस कहता है कि मैं 19 साल का हूँ और मेरे अंदर फीलिंग आ चुकी है और मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सुनकर मिया हैरान हो जाती है और क्रिस पर गुस्सा करते हुए यहाँ से जाने के लिए कहती है। इतनी देर में मिया का हस्बैंड भी यहाँ पर आ जाता है और वो मिया से कहता है कि सब कुछ ठीक है। मिया अपने स्टूडेंट के सामने अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगती है जिससे मिया के हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और क्रिस मिया को सॉरी कहकर यहाँ से चला जाता है। क्रिस के यहाँ से जाने के बाद मिया का हस्बैंड उसके पास आता है और पियानो की स्टिक लेकर उसकी गर्दन को जोर से दबाने लगता है। मिया अपने हस्बैंड से कहती है कि स्टिक टूट जाएगी लेकिन मिया के हस्बैंड को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मिया के चेहरे पर उस स्टिक से जोर से मारता है और उस स्टिक को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और दर्द के मारे मिया के आंसू रुक नहीं रहे होते हैं लेकिन उसके हस्बैंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मिया क्रिस के घर जाती है। जब क्रिस मिया को देखता है तो वो एकदम से घबरा जाता है और वह सोचता है कि मिया मेरी शिकायत करने के लिए यहाँ पर तो नहीं आई है। जब क्रिस मिया के चेहरे पर चोट का निशान देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके पति ने उसको मारा है और क्रिस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिया के हस्बैंड को मारने के लिए जाता है लेकिन मिया ऐसा करने से मना करती है। वो दरवाजा बंद करके अपने कपड़े खोलती है और क्रिस को किस करने लगती है लेकिन इतनी देर में क्रिस की माँ यहाँ पर आ जाती है। जब क्रिस की मोम घर के अंदर आती है तो उसे बहुत ही सारा सामान नीचे बिखरा हुआ दिखाई देता है जिससे वो क्रिस पर भड़क जाती है और उसे घर के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। क्रिस की मोम लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो। क्रिस कहता है कि मेरी टीचर है। टीचर जब पीछे मुड़ती है तब क्रिस की मोम चौंक जाती है और फिर वो क्रिस से कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये तुम्हारी टीचर है क्योंकि ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। क्रिस की मोम मिया के गले लगती है और जब वो मिया के चेहरे पर चोट का निशान देखती है तो उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। मिया उसे कुछ नहीं कहती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है और क्रिस की माँ उसे रोकती है और चेयर पर बैठने के लिए कहती है और क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है। क्रिस अपनी मॉम से कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ फिर भी क्रिस की माँ उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके आंसू देखकर क्रिस की माँ उसे यहाँ पर ही रुकने के लिए कहती है। इतनी देर में क्रिस पीछे से आ जाता है और वह कहता है कि मेरा रूम बहुत ही बड़ा है तो आप मेरी टीचर को वहाँ पर रोक सकती हो। क्रिस की मॉम खुश होकर उसे अपनी टीचर को रूम दिखाने के लिए कहती है। क्रिस अपनी टीचर का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और दरवाजे को बंद करके उसके करीब आता है। मिया उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन क्रिस नहीं रुकता है और मिया के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ गपागप करने लगता है। लेकिन तभी बाहर से क्रिस की मॉम दरवाजे को खटखटाती है। क्रिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिया दरवाजे के पीछे छुप जाती है और क्रिस दरवाजे को खोलता है। तब उसकी माँ मिया के बारे में पूछती है। तब क्रिस बताता है कि वो नहाने के लिए गई है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे रूम को साफ कर देती हूँ तो क्रिस मना कर देता है और वो कहता है कि मैं खुद साफ कर लूंगा। क्रिस की मॉम को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगी कि तुम क्या करोगे। क्रिस कहता है कि थोड़ा सब्र करो और दरवाजे को बंद कर देता है और वो चिल्लाते हुए मिया से कहता है कि मेरी माँ मुझे अभी भी छोटा बच्चा समझती है। तब मिया उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारी देखभाल करती है और तुम्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और मिया कहती है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ क्योंकि मेरा पति मुझे लेने के लिए कभी भी आ सकता है और वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मॉम के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाने दो। ये दोनों बातें करते करते किस करने लगते हैं और ये करते हुए क्रिस की मॉम पीछे खिड़की से देख लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस अपने रूम से बाहर आता है और उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि खाना तैयार है। उसे ये भी बताती है कि हमारे घर में एक मेहमान आए हुए हैं और जब क्रिस उस मेहमान को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मिया का हस्बैंड है और मिया का हस्बैंड उसे लेने के लिए यहाँ पर आया था। तब क्रिस अपनी मॉम को चिल्लाते हुए कहता है कि ये आदमी हमारे घर पर क्या कर रहा है। क्रिस की मॉम कहती है कि तुम जब मिया के साथ मजे कर रहे थे तब मैंने सोचा कि उसके हस्बैंड को भी यहाँ पर होना चाहिए और मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। क्रिस कहता है कि इस आदमी में इंसानियत नाम की चीज नहीं है और ये आदमी मेरी टीचर को मारता रहता है। उसकी मॉम कहती है कि बेवजह में कोई भी किसी को नहीं मारता है, शायद वो इसी लायक है। क्रिस कहता है कि आप ये क्या कह रही हो। क्रिस की मॉम मिया के हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी बीवी मेरे बेटे को बिगाड़ रही है इसीलिए तुम तुम्हारी बीवी को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर मिया का हस्बैंड क्रिस की मॉम को थैंक यू कहता है और मिया का हस्बैंड क्रिस से कहता है कि जाओ छोटे बच्चे मेरी बीवी को यहाँ पर लेकर आओ। क्रिस मिया के
हस्बैंड से कहता है कि तुम सही में एक बेवकूफ और एक घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगाता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रही होगी। और वो मिया के हस्बैंड को चाबी दे देता है और कहता है कि तुम खुद ही ढूंढ लो। मिया का हस्बैंड जब उस कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसके कपड़े पूरे कमरे में बिखरे हुए पड़े हैं और उसके साथ ही उस कमरे की खिड़की खुली हुई है और वो कपड़ा उठा लेता है और क्रिस की मॉम की तरफ फेंकता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और क्रिस की मॉम उससे कहती कि तुमने देखा नहीं उसने तुम्हारा क्या हाल किया है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्रिस कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो, आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। क्रिस यहाँ से जा रहा होता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है। क्रिस अपनी मॉम को सॉरी कहते हुए कहता है कि आप एक दिन ये जरूर समझ पाओगी। और क्रिस यहाँ से चला जाता है और वो कार में बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या हम कभी प्यार कर पाएंगे। और वो कांच में देखता है और उसकी टीचर बिना कपड़ों के पीछे बैठी हुई थी और उसे कहती कि पास वाले गैस स्टेशन पर उसको लेकर चलो। इसके बाद ये दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।